Hello everyone, welcome to my channel. Now in this video we are going to see about the viruses and viroids that are the groups of acellular organisms. ये किस में आते हैं? Acellular organisms में आते हैं. They are not included in Whitaker's 5 kingdom classification. फाइन. तो अभी इसको वायरसेस को या वायरसेस और वायरोइड्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? बिकॉज जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उससे मैच नहीं हो रहे थे. सो दैट इज वाई दीज organisms they are kept separately. Now first we are going to see about the viruses. अब ये viruses क्या हैं? They are the असेलुलर ऑर्गेनिज्म. असेलुलर मतलब क्या कि जिसमें प्रॉपर आपको सेल, जैसे आपने प्लांट और एनिमल में देखा कि सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट थे, एवरीथिंग वाज सीन. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है. इट इज समवट डिफरेंट. सो वायरसेस दे वर नेम्ड बाय लुइस पास्चर. अब ये जो वायरस नाम है, who coined this term virus? It was coined by the Louis Pasteur first time. इन्होंने ये कंसिडर किया कि ये जो वायरसेस हैं ये पॉइजनस हैं और इट इज़ वेनम. मतलब क्या कि जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं. तो ये उन्होंने ऑब्जर्व करके वायरस नाम रखा. अब उसके बाद एमजे बेजरनेक इन्होंने क्या किया? वायरस नाम दिया. क्यों? अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? इन्होंने क्यों उसे वायरस नाम रखा? बिकॉज उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जो माइक्रोब जो वायरसेस हैं ये माइग्रेट कर सकते हैं इन अगार जेल. अब ये अगार जेल क्या होता है? अगार जो है ये जो अगार है ये एल्गे से पाया जाता है. कहाँ से मिलता है ये? एल्गे, मेनली फ्रॉम द रेड एल्गी. फाइन. तो ये जो अगार है ये क्या करता है? किसी भी लिक्विड को जेल में कन्वर्ट कर देता है. इट इज़ अ जेलिटिनियस सब्सटेंस. तो अब ये जो वायरस था ये अगार जेल में क्या कर रहा था? माइग्रेट कर पा रहा था. इट वॉज एबल टू माइग्रेट. सो बाय ऑब्जर्विंग इट, अच्छा ये माइग्रेट जो कर रहा है, सो बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज नेम्ड एज द वायरस. एक्चुअली क्या किया गया था स्टार्टिंग में कि टोबैको मोज़ैक वायरस. अब ये जो टोबैको है, टोबैको लीफ, उसमें इन्होंने ऑब्जर्व किया था. तो वो लीफ से वायरस को एक्सट्रैक्ट किया गया. एक्सट्रैक्ट करके उसे फिल्टर पेपर से क्या किया गया? उसे फिल्ट्रेट किया गया. आफ्टर दैट फिल्ट्रेशन, अब वो जो फिल्ट्रेट था वो एक्चुअली बैक्टीरिया को फिल्टर नहीं कर पाता. फाइन. तो लेकिन ये जो फिल्ट्रेट है जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था टोबैको लीफ से, तो वो पूरा क्या हो गया? पास आउट हो गया. और वो जो फिल्ट्रेट निकला उसमें भी ये वायरस पाए गए. मतलब इट वाज कंफर्म कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन था अपने पास, हमारे पास जो फिल्ट्रेट है वो क्या है? उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं था, बल्कि ये कुछ तो और अलग चीज़ है जो कि बैक्टीरिया से भी छोटा है. तभी तो उस फिल्टर पेपर से पास हो गया. और बैक्टीरिया होता तो उससे पास आउट नहीं हो पाता. हाँ, इसके लिए क्या किया गया कि उसे फिल्टर पेपर से पास आउट किया गया. तो वो पाया गया कि वो भी पास हो गया है. कौन? ये जो वायरस था. सो इट वाज कंक्लूडेड कि ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया से छोटा होता है और ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस. इट इज समवॉट डिफरेंट बैक्टीरिया से. तो जस्ट बिकॉज कि दे वर एबल टू माइग्रेट इन द अगार जेल, इनको नाम क्या दिया गया? बेजरनेक. एमजे बेजरनेक ने क्या किया है? इसको वायरस नाम दिया. नाउ द लास्ट पॉइंट इज बीन इन्फेक्शियस. अब ये जो है इन्फेक्शियस हैं. अब ये कैसे किया गया कि देखो, जो एक लीफ इन्फेक्टेड थी ऑलरेडी, टोबैको की जो लीफ है ऑलरेडी इन्फेक्टेड थी, उसमें से क्या किया गया? एक्सट्रैक्ट किया गया ये वायरस को और इसको फिल्टर करवाया गया विद द हेल्प. इसको क्या किया गया? फिल्ट्रेशन किया गया विद द हेल्प ऑफ दैट बैक्टीरियल फिल्टर पेपर. फिर ये पास आउट हो गया. अब ये जो अपने पास जो फिल्ट्रेट जो है उसको क्या किया गया है? फिर से इंट्रोड्यूस करवाया गया एक अनइन्फेक्टेड टोबैको लीफ से. तो क्या हो गया? क्या देखा गया कि वो जो अनइन्फेक्टेड टोबैको लीफ थी उसमें भी इन्फेक्शन पाया गया. अब ये क्या कर रहा है कि इन्फेक्शन दूसरे को भी प्रोड्यूस कर सकता है. तो इसके लिए क्या बोला गया कि इन्फेक्शियस. सो बीइंग इन्फेक्शियस सोल्यूबल एजेंट, इन्होंने क्या बोला कि ही कॉल्ड इट एज कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम. मतलब ये क्या कर रहा है? इन्फेक्शन को प्रोड्यूस कर रहा है, इन्फेक्शन कर सकता है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट स्टेनली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वायरसेस आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल. अब जो स्टेनली हैं उन्होंने क्या बोला?
उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जिसकी वजह से उनको मालूम पड़ा कि जो वायरसेस हैं वो अगर होस्ट सेल, अब ये होस्ट सेल क्या होता है, सी जो वायरसेस हैं ये किसी न किसी को इन्फेक्ट करते हैं, या तो वो ह्यूमन बींग रहेगा या कोई और अदर एनिमल रहेगा या तो प्लांट्स रहेंगे। तो जिसको इन्फेक्ट करेंगे उसको क्या, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाएगा, होस्ट सेल। होस्ट, वो होस्ट है, राइट। जो वायरस जिसको इन्फेक्ट कर रहा है, जो इन्फेक्ट हो रहा है वायरस से, उसको होस्ट बोला जाएगा। तो ये जो वायरस है होस्ट को इन्फेक्ट करेगा। अब वो होस्ट कौन हो सकता है, या तो प्लांट, या तो एनिमल, या तो ह्यूमन बींग्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है ना। तो स्टैनले ने क्या बोला कि जब तक वायरस होस्ट सेल के बाहर है तो वो इनएक्टिव रहता है। क्या रहता है, इनएक्टिव, वो सरवाइव नहीं करता। उसे डेड भी बोल सकते हैं कि वो सरवाइव ही नहीं कर रहा, इट इज डेड। बट जैसे ही वो एंटर करेगा एक होस्ट सेल में तो क्या हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जो होस्ट का मशीनरी है उसको वो खुद क्या करेगा, यूज करेगा खुद को डुप्लीकेट करने के लिए, खुद का पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज करने के लिए। सो नाउ these viruses they are made up of proteins। ये भी किसने बताया, स्टैनले ने बताया कि viruses are made up of proteins। ओके, तो अभी स्टैनले ने क्या क्या बताया है कि viruses they are inert outside the host cell and can be crystallized, मतलब वो टोटली इनएक्टिव होते हैं, होस्ट सेल के बाहर क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं नाउ। और वो किस चीज़ से बने हैं, प्रोटीन से बने हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, सी वायरसेस लैक देयर ओन सेल मशीनरी। वायरसेस जो हैं उनके पास खुद का कोई भी मशीनरी नहीं होता है कि वो खुद डुप्लीकेट हो सकें, खुद को मल्टीप्लाई कर सकें, वो खुद से नहीं हो पाते। वो क्या करते हैं, होस्ट सेल का मशीनरी यूज करते हैं टू डुप्लीकेट देमसेल्फ। नाउ दे हैव प्रोटीन कोट अराउंड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है वो आइदर डीएनए रहेगा या तो आरएनए रहेगा। क्या रहेगा, या तो डीएनए या तो आरएनए। तो इसको न्यूक्लिक एसिड बोला जाता है, डीएनए या तो आरएनए को। डीएनए आरएनए को न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर आपने प्लांट और एनिमल में देखा रहेगा तो वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज एसिडिक इन नेचर, सो दैट इज व्हाई इट इज सेड टू बी एज अ न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये वायरस में भी प्रेजेंट होता है, डीएनए और आरएनए वायरस में भी रहता है, बट इसमें दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, ये तो डीएनए रहेगा ये तो आरएनए रहेगा। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये क्या है, इट इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। उसके सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन कोट, प्रोटीन का एक लेयर है, कोट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, वायरसेस आर इनएक्टिव आउटसाइड अ होस्ट सेल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर वायरसेस होस्ट सेल के बाहर है तो वो टोटली इनएक्टिव होता है, बट जैसे ही वो होस्ट सेल में एंटर करेगा, किसी को भी इन्फेक्ट करेगा, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। नाउ वायरसेस दे टेक चार्ज ऑफ सेलुलर मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। तो ये भी मैंने आपको बताया कि जैसे ही वो इन्फेक्ट करेगा तो वो पर्टिकुलर जिसको वो इन्फेक्ट कर रहा है उसी के सेल के मशीनरी को क्या करेगा, यूज करेगा खुद को मल्टीप्लाई करने के लिए, खुद को डुप्लीकेट करने के लिए, और उस सेल को क्या करेगा, वो खा जाएगा, फिर वो नेक्स्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा। ऐसे करके करके वो क्या करेगा, पूरा जो होस्ट है ऑर्गेनिज्म उसको इन्फेक्ट कर देगा। नाउ लास्ट पॉइंट इज दस दे आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। अब जैसे कि ये इन्फेक्शन को स्प्रेड ही करते जा रहा है होस्ट सेल का मशीनरी यूज करके, तो इसको क्या बोला जाएगा, इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स। नाउ सी देर आर टू टाइप्स ऑफ वायरसेस, मेनली उनको ग्रुप किया गया है उनके जो न्यूक्लिक एसिड है उसकी वजह से। सो वायरसेस आर ग्रुप्ड एज डीएनए और आरएनए वायरस। अगर उसमें डीएनए प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, डीएनए वायरसेस। अगर उसमें आरएनए प्रेजेंट है तो उसे क्या बोला जाएगा, आरएनए वायरसेस। नाउ सी इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इजीली यू कैन अंडरस्टैंड कि जो पिंक कलर का स्पाइरल, आपको जो पिंक कलर का बीड्स दिख रहा है ना स्पाइरली अरेंज्ड, तो वो क्या है, इट इज आरएनए। अब इसमें जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, टोबैको मोज़ेक वायरस मीन्स व्हाट, मोज़ेक टर्म क्यों यूज किया गया है, बिकॉज ये जो वायरस है जब इन्फेक्ट करता है तो लीफ के ऊपर आपको ऐसे स्पॉट्स दिखेंगे,
क्या दिखेंगे, स्पॉट्स अलग कलर के, समवॉट यू कैन से येलोइश कलर रहेगा, येलोइश समवॉट लाइटिश ग्रीन इन कलर, येलोइश ग्रीन ऐसा कुछ कलर रहेगा उसमें, तो उसको क्या बोला जाएगा, मोजैक। एक्चुअली वो क्या कर रहा है, लीफ के ऊपर मोजैक क्रिएट कर रहा है, ऐसे स्पॉटेड आपको स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे। सो इट इज सेड टू बी एज अ मोजैक वायरस, राइट। अब इसको टोबैको मोजैक वायरस जो है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, आरएनए। इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, आरएनए है। आप लोग ये स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जो पिंक कलर का आपको स्पायरली अरेंज्ड बीड्स दिख रहे हैं वो क्या दिखाया गया है, क्या शो कर रहा है, वो आरएनए। और जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, बहुत सारे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे ओवल शेप के, समवॉट ओवल इन शेप, तो वो एक्चुअल में है क्या, वो क्या है, इट इज अ प्रोटीन का एक कोट है, वो क्या है, प्रोटीन का कोट। नाउ हियर यू कैन सी कि प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड, इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। अब ये जो देखो, ये जो प्रोटीन कोट है, ग्रीन कलर का जो प्रोटीन कोट है वो क्या है, इट इज सेड टू बी एज अ कैप्सिड। क्या बोला जाएगा प्रोटीन कोट को, कैप्सिड। सो इट इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। अब ये जो है उसमें भी स्मॉलर यूनिट्स प्रेजेंट हैं, तो वो जो स्मॉलर यूनिट्स हैं दे आर सेड टू बी एज कैप्सोमर्स। जो राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है उसमें आप देख सकते हैं कि एक सिंगल रिंग को शो किया गया है, उसमें एक सिंगल रिंग पिंक कलर का बीडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज आरएनए, और उसके ही ऊपर सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट है, कैप्सोमर प्रेजेंट है। तो जो स्मॉल स्मॉल ओवल शेप का जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का, इट इज सेड टू बी एज अ कैप्सोमर्स, और बहुत सारे कैप्सोमर्स मिलकर क्या बनाते हैं, कैप्सिड, जिसे बोला जाता है प्रोटीन कोट। क्या बोलेंगे, प्रोटीन कोट। नाउ दीज कैप्सिड्स प्रोटेक्ट्स जेनेटिक मटेरियल। अब जैसे कि ये कैप्सिड के अंदर आरएनए प्रेजेंट है, और वो आरएनए को ही क्या बोला जाता है, जेनेटिक मटेरियल। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट कि जो कैप्सिड है इट प्रोटेक्ट्स जेनेटिक मटेरियल। नाउ द जेनेटिक मटेरियल इन वायरसेस इज आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड या तो डबल स्ट्रैंडेड रहेगा। प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस में कैसा रहेगा, या तो सिंगल स्ट्रैंडेड रहेगा या तो डबल स्ट्रैंडेड, या तो आरएनए रहेगा या तो फिर डीएनए रहेगा। तो डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है, डीएनए इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड। सो आरएनए अगर रहेगा तो इट कैन बी आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, और अगर डीएनए है तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट रहेगा। Now, next is what? Viruses then infect bacterial cells. They are called as bacteriophages. अब जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, देर आर सम वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, तो इनको क्या बोला जाएगा, बैक्टीरियोफेजेस। क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेजेस, विच नॉर्मली हैव डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जनरली कौन से वायरस में पाए जाते हैं, ऐसे वायरस में जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और उसको क्या बोला जाएगा, बैक्टीरियोफेजेस। नाउ नेक्स्ट इज ओके। अब ये जो वायरसेस हैं दे कॉज सर्टेन डिसऑर्डर्स, जैसे कि कर्लिंग ऑफ लीफ, देन येलोइंग या मोजैक फॉर्मेशन। ओके, तो ये पिक्चर में सी इन दिस पिक्चर यू कैन ऑब्जर्व कि कर्लिंग ऑफ लीफ, जो फर्स्ट पिक्चर है वो किसकी है, कर्लिंग ऑफ लीफ। यू कैन सी कि जो एजेस पे लीव्स हैं वो क्या, लीफ के जो एजेस हैं वो क्या हो गए हैं, कर्ल हो गए हैं। ओके, तो ये क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। अब ये जो सेकेंड पिक्चर है वो कौन सी है, येलोइंग। अब येलोइंग आप लोग खुद देख सकते हैं कि वो जो लीफ है कैसी हो गई है, येलो कलर की हो गई है। सो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ वायरल इन्फेक्शन। एंड द थर्ड पिक्चर इज ऑफ मोजैक वायरस। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे येलो कलर का स्मॉल स्मॉल पैचेस सबको बीच बीच में देखने को मिल रहा है, तो ये इट इज बिकॉज ऑफ द वायरस। Okay, now next is what, see in this picture you can see that foot and mouth disease, foot and mouth disease। तो ये जनरली जो सी ये फर्स्ट पिक्चर में आपको देख सकते हैं कि फुट में इन्फेक्शन है, सेकेंड वाले पिक्चर में क्या देख रहे हैं आप कि माउथ में इन्फेक्शन है। सो दिस इज व्हाट, फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल्स, या तो स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू भी एक क्या है, वायरल डिजीज है। Now here in this picture what you can observe, small pox। जो फर्स्ट वाला पिक्चर है उसमें आप इजीली देख सकते हैं कि कैसे स्मॉल स्मॉल ब्लिस्टर्स जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। सो इट इज व्हाट, नथिंग बट दी स्मॉल पॉक्स, एंड इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ वायरस। नाउ सेकेंड पिक्चर यू कैन सी इट इज ऑफ दी मम्प्स, इट इज ऑफ मम्प्स। अब ये कैसा दिख रहा है, देखो एक साइड में जो चिक है उसका पूरा स्वेल हो गया है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दी मम्प्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, थर्ड पिक्चर इज ऑफ हर्ब्स। अब ये हर्ब्स क्या है, देखो यहाँ पे भी आपको हाथ में इन्फेक्शन दिख रहा है, तो वो भी इट इज बिकॉज ऑफ द वायरस। ओके,
अब ये जो है वायरस इट ऑल्सो इंक्लूड्स एड्स। अब ये जो एड्स है ये भी वायरस की वजह से ही होता है। ओके, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस डायग्राम। दिस डायग्राम इज ऑफ बैक्टीरियोफेज। जो मैंने बताया था कि जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा उसको क्या बोला जाता है, वो वायरस को बैक्टीरियोफेज। नाउ दिस वायरस इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज हेड, नेक और टेल। अब ये जो हेड है वो किस चीज़ से बना है, एक बाहर प्रोटीन कोट प्रेजेंट होती है। जो आप हेड देख रहे हैं वो हेक्सागोनल शेप का है, वो किस चीज़ से बना है, प्रोटीन से। सो इट इज़ अ प्रोटीन कोट। ना अब इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है इन केस ऑफ द बैक्टीरियोफेज। नाउ आफ्टर दैट देयर इज अ नेक। अब नेक को क्या बोलेंगे, इट इज सेड टू बी एज अ कॉलर। आफ्टर दैट यू कैन सी टेल प्रेजेंट है। अब ये टेल इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ शीथ, बेस प्लेट और लॉन्ग टेल फाइबर्स। तो ये जो अच्छा इसमें कोर भी प्रेजेंट रहेगा। तो नाउ सी, अब ये जो कोर है ये क्या करता है, इट सराउंड्स दैट टेल। जो टेल है इट इज सराउंडेड बाय दैट कोर। उसके अंदर होलो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एम्प्टी। नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी एक शीथ है। फिर लास्ट में क्या प्रेजेंट है, बेस प्लेट, जिसके थ्रू जो लॉन्ग टेल फाइबर्स हैं वो अराइज होते हैं। सो ये लॉन्ग टेल फाइबर्स अब ये क्या करते हैं, वेन एवर दिस वायरस, ये जो बैक्टीरियोफेज है, जब भी ये किसी भी होस्ट सेल को अटैक करेगा तो पहले क्या होता है, ये लॉन्ग टेल फाइबर्स ही उस होस्ट सेल के ऊपर लैंड करेंगे। आफ्टर लैंडिंग ये लॉन्ग टेल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्शन ये जो डीएनए है उस हेड में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, पेनिट्रेट होगा इनसाइड द होस्ट सेल। पहले तो वो हेड से क्या आएगा, नेक में, नेक से इन द टेल। आफ्टर दैट इट विल ooze आउट फ्रॉम दैट टेल एंड इट विल बी एंटरिंग इन द होस्ट सेल। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो इन्फेक्शन स्टार्ट कर देगा होस्ट सेल के अंदर। सो इन दिस वे इट इन्फेक्ट्स द बैक्टीरियल सेल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बैक्टीरियोफेज। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, वायरॉइड्स। नेक्स्ट इज वायरॉइड्स। अब ये क्या होता है, दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, सी वायरॉइड्स जो है जनरली दे आर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड दे लैक प्रोटीन कोट। इनमें प्रोटीन कोट एब्सेंट होती है। वायरसेस में आप लोग ने देखा कि प्रोटीन कोट प्रेजेंट थी, उस प्रोटीन कोट के बीच में क्या प्रेजेंट था, आरएनए या तो डीएनए। बट यहाँ पे वायरॉइड्स में क्या है, प्रोटीन कोट इज एब्सेंट। उनमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही प्रेजेंट होता है। नाउ इन केस ऑफ द पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये जो डिजीज है इट वाज फाउंड टू बी कॉज्ड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए विच लैक्स प्रोटीन कोट। अब ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वो पोटैटो है बट स्पिंडल शेप में दिख रहा है, तो ये क्या है, स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है। नाउ टी.ओ. डेनर, इन्होंने क्या किया, इन 1971 he reported that this is low molecular weight RNA and it is also smaller in size than viruses। ये क्या है, लो मोलिकुलर वेट है और ये वायरस से भी छोटा है। देखो वायरस तो बैक्टीरिया से छोटा है बट ये जो वायरॉइड्स हैं ये वायरसेस से भी छोटे हैं। सो दीज इन्फेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड्स आर कॉल्ड वायरॉइड्स। ये जो इन्फेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड्स हैं इसी को ही क्या बोला जाता है, वायरॉइड्स।